हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सेलू सर फ्रॉम आदिदेव केमिस्ट्री क्लासेस। तो कल के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था एल्कीन बनाना। आज हम लोग एल्कीन बनाने में डिस्कशन करते हैं। एल्कीन बनाना, तो एल्कीन में क्या है, अभी जैसे कि हमने कल तुमसे बताया था कि अगर हमको सुनाई दे जाए ईन, तो ईन बराबर एल्कीन। आइए देखते हैं कैसे। ईन बराबर एल्कीन बराबर इसका सामान्य सूत्र CnH2n। देखो जरा, सामान्य सूत्र CnH2n, क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, सफिक्स में ईन, जहां n बराबर 1 2 3 4 डैश डैश, C1 2 के लिए, C2 C3 C4 C5 C6 C7, एक कार्बन को मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। अब देखते हैं आगे इसमें किस तरह से एल्कीन बनाए जाएंगे। नियम वही कल की तरह कि जॉन पूछे तौन धरो। अर्थात अगर हमसे मान लो कि जैसे हमने बात की कि मेथ में तो मेथीन, एथीन, तो मेथ के लिए हमारे पास C1, एथ के लिए C2, तो n के स्थान पर 1 2, इसी तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे और रखते चले जाएंगे, नए नए सूत्र बनते चले जाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो इसका हम प्रथम सदस्य पहले बनाते हैं मेथीन। ईन आया, ईन के लिए एक ही हमारे पास सामान्य सूत्र है, कौन सा? CnH2n। अब मेथ के लिए एक कार्बन, n के स्थान पर एक रखो, 2 × 1, तो ये बनके तैयार हुआ हमारा CH2। इसी प्रकार से एथीन, फिर से CnH2n। एथ के लिए हमारे पास होता है C2, तो n के स्थान पे कितना रख दें? 2, तो 2 × 2 C2H4। एथीन, या इसी को आगे एक नाम और बोलेंगे एथिलीन, तो वो बाद में लिख देते हैं कैसे। अभी हम बात करेंगे प्रोपीन, CnH2n। प्रोप के लिए 3 रखो, C3H6। अब ब्यूटीन, CnH2n, ब्यूट के लिए 4, 2 × 4, C4H8। फिर पेंटीन, CnH2n, C5, 2 × 5, C5H10। इसी प्रकार हेक्सीन, CnH2n, C6, 2 × 6, C6H12। इसी प्रकार हेप्टीन
CnH2n, C7 2 into 7 C7H14। इसी प्रकार हम आगे बना लेंगे ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, ये बनते चले जाएंगे। अब इसमें हम बात करते हैं कि मान लेते हैं अगर किसी कारणवश हमको फार्मूला नहीं याद है, तब हमें एल्कीन कैसे बनाना है। देखो, जब सूत्र न याद हो तब एल्कीन बनाना। अभी हम लोगों ने इसका सूत्र देखा था CnH2n, अर्थात कार्बन का जस्ट दुगना हाइड्रोजन। तो देखो, एल्कीन बराबर हमारे पास सूत्र बनके तैयार होगा कार्बन का ठीक दुगना हाइड्रोजन, और एल्कीन बनते चले जाएंगे। एल्कीन में बात करते हैं, जैसे हमने बोला मेथीन, तो मेथ के लिए एक कार्बन, इसका ठीक दुगना करो और उतने ही हाइड्रोजन लगा दो, तो बनके तैयार हुआ हमको CH2। थोड़ा बाहर लिखते हैं। अब एथीन, दो कार्बन, इसका ठीक दुगना करो और उतने ही हाइड्रोजन लगा दो, C2H4। प्रोपीन, प्रोप के लिए तीन कार्बन, इसका ठीक दुगना, 6 हाइड्रोजन। ब्यूटीन, इसके लिए 4 कार्बन, इसका ठीक दुगना हाइड्रोजन लगा दो, 8 हाइड्रोजन। पेंटीन, 5 का ठीक दुगना, 10 हाइड्रोजन। हेक्सीन, 12 हाइड्रोजन। हेप्टीन, 14 हाइड्रोजन। इसी प्रकार ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन। अब बात करते हैं कि मेथीन का एक नाम और जोड़ा जाता है या लिया जाता है, अक्सर लिखा तुम्हें दिख जाएगा, इसी को हम बोलते हैं मेथिलीन, और इसको बोलेंगे एथिलीन, इसको प्रोपिलीन, इसको ब्यूटीलीन, इसी प्रकार से 5 को पेंटिलीन, इसी प्रकार हेक्सिलीन, हेप्टिलीन, ऑक्टिलीन बोलते चले जाएंगे। तो अब एक नोट इसमें और समझते हैं, ये मेथिलीन का। नोट ये है कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन होता है, C2H4 एथिलीन होता है, ना कि मेथिलीन। उसका मेन कारण है कि ये अत्यधिक क्रियाशील और अल्पजीवी होता है, क्योंकि एक मुक्त मूलक है, जिसके कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, तो ये अकेले पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य जो है वो एथिलीन होता है, ना कि मेथिलीन। अब इनमें एक चीज और देख लेते हैं, आगे जब हम रिएक्शन करेंगे हेलो एल्कीन, हेलो एरीन्स या जो और आगे हैं, तो उनमें इनके बॉन्ड रूप की आवश्यकता पड़ेगी। देखो क्या है बॉन्ड रूप।
सदस्यों का बॉन्ड फॉर्म। इसको बॉन्ड रूप में कैसे लिखते हैं? जैसे अभी हमने बात की एथिलीन, पहले तो एथीन लिखो, एथीन, या इसी को हम बोलते हैं एथिलीन। सूत्र तुमने बनाया था, एथ के लिए 2 कार्बन, उसका ठीक दुगना कर दो और उतने ही हाइड्रोजन लगा दो। अब इसका बॉन्ड फॉर्म क्या बनेगा? बनाने के लिए सबसे सिंपल बात आईयूपीएसी से उठा लेते हैं, जितने कार्बन है उनको लिख लो। अब इन कार्बनों को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब जरा ये देखो, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। एक कार्बन की जो बॉन्डिंग होगी वो है 4, संयोजकता 4, तो 2 हाइड्रोजन तुमने इसके साथ जोड़े, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ो। अब चेक करो क्या कार्बन की बॉन्डिंग पूरी है? तो 1 2 3 अभी पूरी नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा है वो आपस में संयोग कर लेंगे और यहां बनेगा डबल बॉन्ड। तो इसका जो बॉन्ड रूप बन के तैयार होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथिलीन का एक रूप है ये बॉन्ड रूप में, क्योंकि आगे जब हम रिएक्शन करेंगे तो कुछ रिएक्शन इससे होंगी और कुछ रिएक्शन इससे होंगी, तो हमें दोनों तरीके पता होने चाहिए। अब बात आती है प्रोपीन या प्रोपीलीन। C3H6, इसमें 3 कार्बन लिख लो, सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब चलो देखते हैं, हमें प्रोपीन बनाना है। प्रोपीन में डबल बॉन्ड या तो हम इस कार्बन पर ले लें या फिर हम इस कार्बन पर लेंगे। तो चलो हमने इस कार्बन पर ले लिया डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन की बॉन्डिंग कितनी हो गई? 2 पूरी हो गई, 2 बची। 2 के लिए हमने 2 हाइड्रोजन इसमें लगा दिए। बीच वाले को देखो कितने बंद हैं? 1 2 3, एक बचा हुआ है, एक पर लगा दो। इस कार्बन को देखो कितने? एक ही है, तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3, 1 2 3। तब ये बनके क्या तैयार हुआ? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जरूरी ये नहीं कि तुम इधर ही डबल बॉन्ड दो, इसको भी दे सकते हैं, तो ये इस रूप में पलट जाएगा। तो इधर बनेगा CH2 CH, उधर बनेगा CH3। इसको बोलोगे प्रोपीन या प्रोपीन 1। अब आगे आते हैं ब्यूटीन। ब्यूटीलीन C4H10, गलत, रुको, C4H8 कार्बन का जस्ट दुगुना। अब चलो देखो, इसका जब बॉन्ड रूप बनाते हैं 1 2 3 4 कार्बन लगा लो, लिख लिए। सभी कार्बनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब यहां पर डबल बॉन्ड की 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो हम कार्बन 1 पर जोड़ें या फिर कार्बन 2 पर। तो पहले हम कार्बन 1 से बनाते हैं। हमने यहां डबल बॉन्ड लगा लिया। अब इनकी बॉन्ड पूरे कर दो। इसके लिए 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। अब गिनो 1 2 3 4 पूरे हो गए। इसके चेक करो 1 2 3, 1 हाइड्रोजन। इसको चेक करो 1 2 2 हाइड्रोजन। इसको चेक करो 1 2 3। तो यहां से हमें बन के मिला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो हमको मिला ब्यूटीन 1, तो क्या इसका भी एक रूप और संभव है? अगर हम डबल बॉन्ड यहां पहले कार्बन पर ना लगा के दूसरे कार्बन पर लगा दें तो क्या होगा? चेक करो 1 2 3 4। अब कार्बनों की बॉन्डिंग पूरी कर देते हैं। बॉन्ड पूरा करने के लिए मेरे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही लगाएंगे। कैसे? इसको एक बॉन्ड पूरा है तो इसको 3 चाहिए, 1 2 3 पूरे। तो गिनो 1 2 3 4। इसके चेक करो 1 2 3। इसके चेक करो 1 2 3, 1 हाइड्रोजन।
इसके चेक करो एक, तो इसको चाहिए 3 हाइड्रोजन। इससे बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ब्यूटीन 2। इनकी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम रिएक्शन करेंगे आकर, तो वी हाइड्रो हाइलोजनीकरण, वहां पर हमें इसकी जरूरत है। इस कारण हमें इनके बॉन्ड रूप का भी नॉलेज होना चाहिए। अब इसी तरह हम पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन बनाते चले जाएंगे और उनके बॉन्ड रूप बनते चले जाएंगे। इस तरह से एल्कीन सदस्यों को हम लोग बना लेते हैं कॉन्सेप्ट के द्वारा। अब इसके आगे का अगले वीडियो में, उसमें हम सीखेंगे एल्काइन बनाना और एल्किल बनाना। यहां तक क्लियर हो जाएगा सबका? एक बार फिर से देख लो। एल्कीन का हमने यहां पर बॉन्ड रूप समझाया। बॉन्ड रूप बनाने के लिए हमें थोड़ा सा IUPAC से कॉन्सेप्ट होता है, वहां से उठा लो। पहले बिना पूछे बताया जितने कार्बन है दे दो। ये देखो बॉन्ड कौन सा है, तो हमारे पास जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो एल्कीन पढ़ रहे हैं, इसमें डबल बॉन्ड चलेगा। अब इसमें डबल बॉन्ड का अगर मेरे पास केवल 2 कार्बन है तो हम चाहे तो यहां पर लगा दे, चाहे इस कार्बन पे लगा दे, रहेगा दोनों के बीच में ही। अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो या तो इसको पहले कार्बन पर उधर से दे दो या पहले कार्बन पर इधर से लगा दो। अब अगर हमारे पास 3 से अधिक कार्बन है, 4 कार्बन है, तो अब कंडीशन कई पॉसिबल हो सकती हैं। अब जैसे ब्यूटीन में देखो, इसकी 2 कंडीशनें बनी, ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2। कैसे? हमने पहले कार्बन पर लगाया डबल बॉन्ड, फिर दूसरी बार में हमने दूसरे कार्बन पर लगाया। तो तुम कह सकते हो कि इस तरह मास्टर तो फिर तीसरे कार्बन पर भी लगा दो, पर यह पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर इसको हम पलट दें तो फिर से ये बन जाएगा आकर। तो इसकी केवल 2 कंडीशन पॉसिबल है बॉन्ड के रूप में। तो जब हम करेंगे आगे सेटजेब नियम या वी हाइड्रो हाइलोजनीकरण, तो वहां हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके आगे का जो है एल्काइन और एल्किल, वो अगले। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर एंड लाइक करें, तथा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।